नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो शिव भारद्वाज में। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास डे 3 को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि काफ़ी डिटेल में मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहचान पाऊँ। हमारी लास्ट क्लासेस में ग्रह, राशियाँ, घर या हाउसेस, किस घर में हम क्या देखते हैं, किस राशि को हम कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर किसी ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा पिछला भी कवर करेंगे और आगे के स्टेप्स भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में ही आप लोगों को काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिसकी वजह से आपके एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 12 घर होते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे घर हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था। इसको हम पहला घर बोलते हैं, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। ये हमारी सारी राशियां हैं। टोटल 12 राशियां होती हैं। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एंड मीन। तो आज हम थोड़ा सा पिछली क्लासेस के बेसिस पे हल्का सा टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट नहीं कर सकते या बोल सकते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए कुंडली का चार्ट बनाया हुआ है। तो इसको हम धीरे धीरे समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सही तरीके से हम यहाँ पे नोट डाउन कर पाएँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस कुंडली के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो पहला घर है, जिसको हम लगन का घर भी बोलते थे, तो पहले घर में हमारा नंबर लिखा हुआ है 4। और 4 नंबर की जो राशि होती है वो होती है हमारी कर्क। तो पहले भाव में यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट हाउस में ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम कट्टस का निशान लगा देंगे। राशि कौन सी बैठी है, राशि बैठी है हमारी 4 नंबर की, जो कि हमारी कर्क राशि होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चार्ट प्रिपेयर करना है कुंडली का। कहीं पे भी कोई भी राशि आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी कोई राशि लिख नहीं सकते हैं, लेकिन लगन में हम कोई भी राशि को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 नंबर से स्टार्ट किया हुआ है, आप 3 नंबर से कर सकते हो, 10 नंबर से कर सकते हो, 1 नंबर से कर सकते हो। फॉर द प्रैक्टिस बेसिस, प्रैक्टिस के लिए हम लगन को किसी भी नंबर राशि से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम चार्ट बना लेंगे और यहाँ पे भाव, ग्रह और राशि लिखेंगे। दूसरे घर की बात कर लेते हैं। दूसरे घर में हमारा राशि का नंबर लिखा हुआ है 5। 5वें नंबर की राशि कौन सी होती है हमारी, 5वें नंबर की राशि होती है सिंह, जो कि दूसरा भाव हो गया, सेकंड हाउस। ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, केतु। राशि कौन सी बैठी हुई है, सिंह। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। जब आप 7-8 कुंडलियों को इस तरीके से प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील होगा। और इन राशियों के क्रम को आपको इसी तरीके से याद करना है, आगे पीछे आप बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते हो। क्योंकि आगे पीछे याद करने की वजह से क्या होता है कि प्रेडिक्शंस प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेडिक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास कोई भी कुंडली आएगी तो आप यही सोचते रह जाओगे कि अरे यार, इसमें तो 7 नंबर लिखा हुआ है, क्या था 7 नंबर राशि। तो ये सारी चीज़ें ना आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे ये लिखा हुआ है ना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इसी क्रम में आपको ये सारी राशियाँ याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके की कुंडलियाँ बनानी है आपको। और जैसे जैसे क्रम में, मतलब कि पहले घर में कौन सी राशि कौन सा ग्रह है, या दूसरे घर में कौन सी राशि कौन सा ग्रह है, इस तरीके से जो जो भी लिखा हुआ है आप इस तरीके का एक चार्ट बनाकर उसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे ग्रहों की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं उनको हमने किस दायरे में रखा हुआ है, या कह सकते हैं कि उनको हम क्या कहकर बुला सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सूर्य ग्रह है वो हमारे ग्रहों का राजा है ना। और सूर्य ग्रह हमारे ग्रह में सबसे पहले भी आता है। तो जो ये सूर्य ग्रह है इसको हम राजा की उपाधि देते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये सब मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप लोग स्किप करके चलने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से ही प्रैक्टिस में लाने के लिए सब चीज़ नोट कर दी है। जो पहला ग्रह हमारा उसको हमने राजा की उपाधि दी हुई है। दूसरा ग्रह हमारा जो कि चंद्रमा है उसको या तो हम रानी बोल सकते हैं या उपराजा बोल सकते हैं। तीसरा मंगल ग्रह हमारा सेनापति कहलाया जाता है। चौथा हमारा बुध जो कि एक युवराज के तरीके से भी हम उसको बोल सकते हैं। गुरु हमारा पांचवा ग्रह है, मतलब बृहस्पति को हम हमेशा गुरु की उपाधि देते हैं। छठा ग्रह हमारा शुक्र का है और ये हमेशा लग्जरी, सुख, इन चीज़ों की बातें करता है। सातवां जो ग्रह है हमारा वो शनि का है, ये एज ए सेवक हमारे लिए काम करता है। आठवां जो ग्रह है वो राहु और नौवां केतु, ये हमारे भ्रम वाले छाया ग्रह हैं। इनको हम सिर्फ और सिर्फ छाया ग्रह की तरह ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रह हैं ये भ्रम बहुत जल्दी पैदा कर देते हैं। अब हमारे नेक्स्ट चार्ट में आ जाएंगे। इस चार्ट के अंदर जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि हमने 12 भावों को किस किस तरीके से देखते हैं। 12 भावों में हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं या क्या क्या उनके अंदर परेशानियां देख सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सपोज़ करिए कि हमें बुखार हो रहा है, या हमारे हृदय में, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे नेक में प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे कानों में दिक्कत आ रही है, पैर में दिक्कत आ रही है, तो सारे ही भावों को हर तरीके का दर्जा दिया हुआ है कि हम कौन सी बीमारियां या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने अलग अलग भावों में चेक करेंगे, ठीक है। ये जो जितनी भी हम इतना डिटेल में बता रहे हैं ये पूरा डिटेल में आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होती रहेंगी, फिर हम आगे डीप में इसको रिसर्च करेंगे, डीप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपको अभी से मैं बहुत डीप चीज़ें बता दूँ और आप कंफ्यूज हो जाओ। तो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें काम आती हैं, किस किस फंडामेंटल से हम क्या क्या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे भावों की। ये जो मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियो में आपको बताया है कि जो हमारा लगन है, जो हमारा पहला हाउस है, उसको हम लगन का भी घर बोलते हैं। मतलब कि ये हमारा स्वयं का घर है। स्वयं की पर्सनैलिटी हम इसमें देखते हैं, खुद की पर्सनैलिटी इसमें देखते हैं। हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। ये देखिए, हमारा लुक क्या कहता है, हमारी पर्सनैलिटी क्या कहती है, स्वभाव क्या कहता है, मतलब कि हम स्वयं कैसे हैं। अगर किसी भी जातक को, सपोज़ कीजिए कि अगर किसी भी जातक की कुंडली आपके पास आती है देखने के लिए, तो आप उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को आप लगन को देख कर बता सकते हैं। कौन सा ग्रह लगन में बैठा है, कौन सी राशि लगन में बैठी है, क्या उससे हम कनेक्शंस बना के उसके लिए प्रेडिक्शन करेंगे। तो पहले घर से सारी चीज़ें ये देखी जाती हैं जो कि जातक की होती हैं। जातक कौन, जिसकी ये कुंडली है। दूसरा घर हमारा धन के रूप में देखा जाता है। धन हमने कितना कमाया, धन हमने कितना जोड़ा, या धन हमने कितना गंवाया। जो भी इस जातक से रिलेटेड धन की समस्याएं आएंगी या धन से जुड़े कोई भी काम होगा वो हम दूसरे हाउस से देखेंगे। तीसरे घर में जातक की क्षमता देखी जाती है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, क्षमता कितनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम थर्ड हाउस से देखते हैं, लेकिन अभी बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। एडवांस की जो जितने भी हमारी डिटेल्स हैं वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। चौथे घर में हम सुख, भूमि, वाहन, और ये भवन, मतलब कि घर, कोई ज़मीन का खरीदना या बेचना, कोई घर का लेना, कोई वाहन का लेना,
इन चारों पांचों चीज़ों से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं होती हैं वो हम चौथे घर से देखते हैं। पांचवें घर से हम संतान और पढ़ाई भी देखते हैं। ठीक है, पांचवें घर से हम संतान और पढ़ाई भी देखते हैं। छठे घर से बहुत से लोगों को पता होगा कि छठे घर से हम रोग, ऋण और रिपु। रोग का मतलब वो दिक्कतें, वो शारीरिक पीड़ाएं जो हमारे शरीर से जुड़ी होती हैं या जो इस जातक से जुड़ी हुई होंगी। ऋण का मतलब कर्जा या कर्जा लेना या कर्जा देना, ये भी हम छठे घर से देखेंगे। सातवें घर से छठे घर से ही हम शत्रु का भी देखेंगे कि हमारा शत्रु हमसे कितना स्ट्रांग है या हमारे इस जीवन काल में कितने शत्रु होंगे या शत्रु हमसे ऊपर है या नीचे है, ये हम सारी चीज़ें छठे घर से देखते हैं। सातवें घर से हम जीवन साथी भी देखते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो महिला जीवन साथी, महिला है तो पुरुष जीवन साथी। आठवें घर से हम आयु और मृत्यु भी देखते हैं। इसको गुप्त चीज़ों का भी घर बोला जाता है। आठवें घर बहुत ही चर्चित घरों में से एक है जिस पे हम कभी आने वाली वीडियो पे बहुत डीप में बात करेंगे। नौवें घर से हम अपने लक को या फिर भाग्य को भी देखते हैं। 10वां घर हमारे कर्म का होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारे कर्म होते हैं, उनको हम अपने 10वें घर से देखते हैं। 11वां हाउस हमारा लाभ का घर होता है। कितना लाभ हम लेंगे या कितना प्रॉफिट में हम लोग रहेंगे या किन चीज़ों को करके हम प्रॉफिट में रह सकते हैं, ये हम सारी चीज़ें अपने 11th हाउस से देखेंगे। 12th हाउस जो कि खर्चों का घर माना गया है, व्यय का, हॉस्पिटलिटी का, हॉस्पिटल्स का और हमारे सपने, मतलब जो भी चीज़ें घर से दूर, विदेश यात्राएं, ये सारी चीज़ें हम अपने 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी घर के बारे में, एक बेसिक नॉलेज। आने वाले समय में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे नाक, आँख, कान, गले कौन से घर से देखे जाते हैं। हमारा जो लिप्स हैं या टंग है या निक है या शोल्डर्स हैं वो किस हाउस से देखे जाते हैं, पेट किस हाउस से देखा जाता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी ज़रूरी क्या है कि बेसिक चीज़ें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज पे हम बातें करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर जैसे सूर्य ग्रह हमारे पहले घर में आ जाए, है ना, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर सूर्य ग्रह हमारे पहले घर में आ जाए तो क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो राजाओं जैसी ज़िंदगी जीने वाला है। सूर्य में थोड़ा सा ईगो की भी प्रॉब्लम है, तो भाई ईगोस्टिक तो बिल्कुल पक्का होगा। इस तरीके की प्रवृत्ति हम इस लगन वाले जातक के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, कोई राशि बैठी है तो वो राशि क्या कहती है, कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह क्या कहता है। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के हम इसके जातक के पर्सनैलिटी, स्वभाव या जो भी इसका लुक है, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं पहले घर में देखकर। ये सारी बातें आगे बताऊंगा। प्रेडिक्शंस किस लेवल पे की जाती है, क्या क्या चीज़ें देखकर की जाती हैं, बहुत आराम से, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको सिखाकर बिल्कुल बताई जाएंगी। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे एक छोटी सी प्रैक्टिस की। आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन से ग्रह को कितनी कितनी राशियाँ मिली हुई हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि सूर्य ग्रह हमारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे ग्रह हैं। इन ग्रहों को राशियाँ भी मिली हुई हैं कि किन किन राशियों पे ये राज करते हैं ग्रह। ठीक है, एक हमारा सूर्य और चंद्रमा, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनको सिर्फ एक एक राशि मिली हुई है, बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशि मिली हुई है। तो बात कर लेते हैं ग्रह, राशि और उनके नंबर्स। जैसे कि सूर्य ग्रह को सिंह राशि मिली हुई है जिसका नंबर ये 5 है। अभी मैंने आपको बताया था ना पीछे वाले चैप्टर में कि 5 नंबर की राशि सूर्य होती है। जिन लोगों को भी याद हो गया होगा वो लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो सूर्य ग्रह को सिंह राशि मतलब कि नंबर 5 राशि मिली हुई है। चंद्रमा को कर्क राशि मतलब कि चौथी राशि मिली हुई है। मंगल को मेष और वृश्चिक मतलब कि 1 और 8 मिले हुए हैं। बुध को मिथुन और कन्या मिले हुए हैं मतलब कि 3 और 6। गुरु को हमारे धनु और मीन मिले हुए हैं मतलब कि 9 और 12। शुक्र को हमारे वृश्चिक मतलब 2 नंबर की राशि और तुला 7 नंबर की राशि मिले हुए हैं। शनि को हमारे मकर और कुंभ मिले हुए हैं जो कि 10 और 11 नंबर की राशि होती हैं। इनको इसी तरीके से याद करना है दोस्तों, क्योंकि जब आप
याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी जातक की कुंडली को लेकर बैठ जाते हैं और आपके पास प्रेडिक्शंस करने के लिए आपको यही रिमाइंड नहीं रहेगा कि भाई इस नंबर की राशि कौन सी होती है, ये नंबर की राशि कहाँ पे बैठी है, आप फिर देखते हो, नोट्स निकालते हो, वहाँ से पढ़ के बताते हो, तो उसमें क्या है ना, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, टाइम टेकन चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ये बहुत ही छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं जो आपको याद ज़रूर करनी चाहिए। तो जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो ये आपकी डेली प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही ईज़िली किसी भी चीज़ के कॉम्बिनेशंस को बना के उसकी कुंडली का प्रेडिक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए जैसे कि मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, ये हमारे यहाँ पे थोड़े प्रैक्टिस का सेशन चलेगा। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, जैसे कि ये एक चार्ट है जो कि 6 नंबर की राशि से स्टार्ट हो रहा है। 6 नंबर की राशि हमारी कौन सी है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कन्या राशि से मैं ये लगन शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि हमारा गुरु ग्रह भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो 6 नंबर की राशि जो कि हमारी कन्या राशि है, और यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है कि 1 और 8 नंबर की जो राशि हैं वो हमारे किस ग्रह को मिली हुई हैं। तो ये हमारे ग्रह को मिली हुई हैं मंगल को। 2 और 7 नंबर की राशि किस ग्रह को मिली हुई हैं, ये हमारे मिले हुए हैं शुक्र ग्रह को। 3 और 6 नंबर की राशि हमारे बुध ग्रह को मिली हुई हैं। 5 नंबर की राशि हमारे सूर्य ग्रह को मिली हुई हैं। 4 नंबर की राशि हमारे चंद्रमा को मिली हुई है। और 10 और 11 नंबर की राशि हमारे शनि जी को मिली हुई है। और 9 और 12 नंबर की राशि हमारे गुरु को मिली हुई है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके जो कंसेप्ट हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो क्लियर होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ट के अंदर 1 और 8 नंबर कहाँ लिखे हुए हैं, तो आप कैसे बताओगे। 8 नंबर तो यहाँ पे लिखा हुआ है और 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि 1 नंबर तो चंद्रमा का लिखा हुआ है, 8 नंबर राहु का लिखा हुआ है। जी नहीं, 8 नंबर हमारे तीसरे घर में लिखा हुआ है और 1 नंबर हमारा 8वें घर में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे घर में 8वें नंबर की राशि लिखी हुई है जो कि है हमारे मंगल की राशि। फिर 4, 5, 6, 7, 8, फिर हमारे 8वें घर में 1 नंबर की राशि लिखी हुई है मेष, जो कि है मंगल की राशि। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर करके कुंडलियाँ बना बना के इंटरनेट से लेके कहीं से भी लेके आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि हमारी स्वय राशि, उच्च राशि और नीच राशि। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं कि जैसे स्वय राशि हम किसे कहते हैं, उच्च राशि हम किसे कहते हैं और नीच की राशि किसे कहते हैं। कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, सपोज़ कीजिए कि जैसे यहाँ पे 9 नंबर है और 9 नंबर हमारा धनु राशि का है, तो अगर यहाँ पे गुरु भी बैठ जाए तो कहेंगे कि भाई 9 नंबर की राशि अपने ही ग्रह के साथ बैठी हुई है। और जैसे जैसे हमारा सूर्य कहीं पे बैठा हुआ है और वहीं पे 5 नंबर राशि लिखी हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्वय राशि ग्रह है, मतलब कि यह अपनी ही राशि में ग्रह बैठा हुआ है। जो ग्रह खुद की राशि में बैठा होता है उसे स्वय राशि कहते हैं। उच्च का ग्रह क्या होता है कि हमारा जो 1 नंबर की राशि है जो कि है मेष, अगर मेष राशि में ही सूर्य आकर बैठ जाए तो ये उच्च के हो जाते हैं। सूर्य ये जो भी रिजल्ट देंगे उच्च के होकर देंगे। जिस घर में बैठे होंगे उस घर से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगे वो सब मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे देंगे। तो इसीलिए इनको उच्च का ग्रह भी बोला गया है मेष राशि के अंदर। जो भी इनके कंसेप्ट है ना वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक तरीके से समझ लेते हैं कि उच्च, नीच और स्वय राशि होती क्या क्या है। और नीच की राशि क्या है कि अगर यही सूर्य 7 नंबर मतलब तुला की राशि में बैठ जाए जाके, तो ये फिर नीच का मतलब काम करेगा। अपने जो भी प्रभाव होंगे, सपोज़ करो कि यह सूर्य आपके धन के घर में बैठ जाए, दूसरे घर में बैठ जाए, और फिर वहाँ पे 7 नंबर राशि भी लिखी हुई है, यह आपको पैसा तो देगा लेकिन
आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं दे पाएगा, या जो आपको पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, या दूसरे नंबर घर से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरे घर से देखते हैं, तो आपको उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, वो अपना नीच का प्रभाव देगा। तो इस तरीके की चीज़ों को हम नीच का ग्रह, उच्च का ग्रह और स्वराशि, ये सारे कंसेप्ट्स हैं, इनको मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में बहुत ही डीप डिटेल में बताऊंगा। तो ये हमारी आज के जो फंडामेंटल्स थे क्लास 3 के थे। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा समझने में, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। समझ में नहीं आता है तो बार बार आप इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको विद इन 10 मिनट्स रिप्लाई मिलेंगे। और कोशिश करिएगा कि ये जितने भी कंसेप्ट हैं ना, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी और ज़्यादा डीप में आपको फंडामेंटल्स बताए जाएंगे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छे लेवल के प्रिडिक्ट करने वाले एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।